बच्चों, आपका स्वागत है मेरी राइजिंग स्टार एकेडमी में। आज हम लोग आपका सी टेट कैसे मैंने क्लियर करा था, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है, क्या क्या आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपके पेपर्स में कीवर्ड्स देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सॉल्व किए जाते हैं, और क्या क्या आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी मैंने बुक्स पढ़ी थी, कौन कौन सी मैंने वीडियोस देखी थी, क्या क्या मेन टॉपिक होते हैं, आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके, तो हमें क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा सी टेट फैब आपकी बार सी टेट पार, हमारा टारगेट है आपकी बार सी टेट पार। ओके, आपकी बार सी टेट पार करना है हमें। ओके, अब की बार सी टेट पार टारगेट है हमारा, हमें टारगेट लेकर चलना है। आप लोगों को अगर 120 मार्क्स लेने हैं उसका टारगेट बना के रखना है, या फिर ओनली आपको क्लियर करना है उसका मार्क्स लेकर रखना है। देखो, 120 मार्क्स तो आपका ये होता है कि बच्चा एक बार क्लियर करने के बाद 120 मार्क्स का क्या होता है कि वो अपने आप को ज़्यादा मतलब दिखाना चाहता है इंटरव्यू में, उसका मार्क्स है, ठीक है। और बट आपको क्वालिफाइंग से भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देखो क्वालिफाइंग ही हमें नेक्स्ट लेवल के लिए आगे बढ़ाता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर करता है, हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, सी टेट हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोग अपना टारगेट 110 या 120 ही रखिए, ज़्यादा नहीं रखिए। ज़्यादा रखने में आप लोगों को अगर 1 अटैम्प्ट में करना है एग्ज़ाम, तो आप लोग टारगेट अपना 110 या 120 ही रखकर चलिए। ओके, तो हम पहले टारगेट में अपने मार्क्स अपना सोच कर चलेंगे कि सीडीपी में हमें कितने लाने हैं, 25 मार्क्स लाने हैं। मैथ्स में हमें कितने लाने हैं, 20 मार्क्स लाने हैं। ईवीएस में हमें 20 मार्क्स, इंग्लिश का टारगेट 15 मार्क्स और हिंदी का 20 मार्क्स। ओके, बट अब यहाँ पर हम चलते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो, आपको सीडीपी का सारा सिलेबस करना होगा, मैथ्स का भी आपको सभी सिलेबस करना होगा। आर्ट्स वाले होंगे तो उसमें मेन टॉपिक करने होंगे जो कि मैं बताऊंगी। ओके, ईवीएस में आपको पूरा सिलेबस करना होगा। मेन आता है मुद्दा हिंदी और इंग्लिश। देखो, हिंदी और इंग्लिश में आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, हिंदी इंग्लिश में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, पेडालॉजी पढ़ना है, आपको पेडालॉजी पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश में मेन आपको पेडालॉजी पढ़ना है। और एक बात, आप या तो हिंदी की पढ़ लें या इंग्लिश की पढ़ लें, एक ही पेडालॉजी आपको दोनों में, और आपके सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट की पेडालॉजी होगी उसमें भी काम आएगी। ओके, जैसे कि आपने हिंदी और इंग्लिश की पेडालॉजी पढ़ी, तो आप जब हिंदी की पढ़ेंगे तो उसी में जो नेम होंगे उनको साथ साथ इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो आपके अध्ययन विधियां हैं, सब कुछ है, उसमें ही आप उनका इंग्लिश नेम लेकर चलेंगे। फिर आपको दोबारा से कौशल, जैसे आपके कौशल्स हैं, हिंदी में कौशल होते हैं, भाषा कौशल होते हैं, लैंग्वेज जो कौशल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, लर्निंग होती है आपकी, पहले को लिसनिंग होती है, सबको वो इंग्लिश के साथ साथ टच करके चलना है। फिर आपको अलग अलग इंग्लिश की पेडागोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ेगी या फिर हिंदी की। जब आप एक ही दोनों को नेम लेकर चढ़ेंगे तो आपकी वो पेडालॉजी वहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो वो आपको पेडालॉजी लेकर चलना है। ये आपकी पेडालॉजी हो गई। फिर पेडालॉजी में आपके ये हिंदी और इंग्लिश में 30 मार्क्स मान लीजिए क्या होते हैं, पैराग्राफ में दिए होते हैं, पैराग्राफ से दिए होते हैं, तो उसको आप हल्के में नहीं लेंगे, पैराग्राफ को आप हल्के में नहीं लेंगे। 15-15 मार्क्स के आपके पैराग्राफ आते हैं, 15-15 मार्क्स में पैराग्राफ में ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या होता है, बच्चों का पैराग्राफ छूट जाता है, वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि एग्ज़ाम में बाद में करेंगे, और वो बच्चों का छूट जाता है, उसी से आपके वो मार्क्स का डाउन चले जाते हैं और आप क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको पैराग्राफ को भी सॉल्व करना जल्दी से जल्दी आना होगा। तो आपको क्या करना होगा, पेपर पूरा सिलेबस करने के बाद देखो आपको स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में तो आपका एग्ज़ाम में रिवीजन चलेगा। आपको नवंबर में, पूरा नवंबर में आपको क्या, किस पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पर। किस पर करना है, कॉन्सेप्ट पर करना है, कॉन्सेप्ट पर। ओके, कुछ नवंबर में आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। दिसंबर में आप क्या करेंगे, साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस पेपर ऐड करने हैं, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको यहाँ पर फिर दोबारा रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। तो नवंबर में आपको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, दिसंबर में आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट विद
क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट को लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आपको क्वेश्चंस लेंगे, जैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस पेपर करेंगे, एनीथिंग टॉपिक वाइज जो आपने टॉपिक कर लिया उसकी प्रैक्टिस करी, जो टॉपिक कर लिया उसकी प्रैक्टिस करी, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिवीजन करेंगे। रिवीजन में PYQs ही करेंगे। आपको PYQ जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जब वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट देंगे तो आप कॉन्सेप्ट पर दोबारा आएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा आप जितनी बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट को बार बार सिलेबस को आप टच करते रहेंगे, उससे ही आपका क्वेश्चंस पक्का बनते हैं, उससे ही सिलेबस मेन पक्का होता है। देखिए, एक बार पढ़कर रखने से नहीं होता, जब हम बार बार क्विक करके देखते हैं, बार बार डिफ़िकल्टीज आती हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होती है। तो आपको नवंबर में क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करना है, दिसंबर में आपको प्रैक्टिस करनी है और जैन में आपको रिविज़न करना है। तो कॉन्सेप्ट प्लस आपका प्रैक्टिस साथ के साथ चलनी चाहिए नवंबर में। अब आपको टारगेट लेना है कि कितनी देर के आपको वीडियोस देखनी है, कितनी देर की कहाँ से देखनी है, कितनी देर की नहीं देखनी है, ठीक है। तो आपको पूरे दिन में टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे हाउस वाइफ है, उन लोगों को अपना बच्चे जब स्कूल चले जाए उसके बाद आपको थोड़ा बहुत काम करने के बाद उसको टाइम मैनेजमेंट करके आपको वो कॉन्सेप्ट पूरे करने हैं। कॉन्सेप्ट पूरे करने के बाद जो आप लोग वीडियोस देख लेते हो, वीडियोस देखने के बाद उसको बाद में आपको रिवीजन कैसे करना है, उसकी स्पीड बढ़ाकर। और देखो, जब वीडियोस आप देख रहे हो साथ के साथ पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठना। उनके जो पॉइंट्स होते हैं, उनकी हेडिंग्स होती हैं, जो उनके नेम्स होते हैं, उनको आप साथ के साथ लर्न कर चलते रहना। ओके, तो ये हमारा होता है टाइम मैनेजमेंट। अब देख लेते हैं हम सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है। देखो, CTET में पेपर 1 और 2 मैंने एक साथ पेपर निकाले थे। 1 अटेम्प्ट में मैंने पेपर 1 भी निकाला था और पेपर 2 भी निकाला था। तो वो स्ट्रेटजी कैसे है, देखो, जब हम CDP पढ़ते हैं, CDP वो भी यही CDP हमारी यहीं पर भी काम आती है। तो आप एक ही अटेम्प्ट में दोनों पेपर निकाल सकते हैं। तो यहाँ की CDP आपकी ये पेपर 2 में भी CDP काम आती है, सेम डिक्टो, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है और अन्यथा वरना कुछ चेंज नहीं होता। फिर आपको बस एक्स्ट्रा यहाँ पर EVS पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है। यहाँ पर जो आर्ट्स वाले हैं उनको SST पढ़ना है, जो साइंस वाले हैं उनको साइंस पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, अन्यथा आपका सेम सिलेबस होता है। मैथ्स पेपर 1 का मैथ्स सेम होता है, पेपर 2 का सेम मैथ होता है, बस लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़े 1-2 वो टॉपिक चेंज हो जाते हैं। आपके यहाँ पे मेजरमेंट में कम फॉर्मूलेज आते हैं, यहाँ मेजरमेंट में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। आपका टिक्नोमेट्री यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 1-2 टॉपिक, कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं और सेम मैथ आपका वही रहता है। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 के मैथ्स की इक्वल तैयारी कर लेते हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। फिर आती है आपके लैंग्वेज 2 होती हैं। एक लैंग्वेज आपकी हिंदी होती है, एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होती है, और जो अदर स्टेट है वो उनकी लैंग्वेज होती है जो वो अटेंड करते हैं, ठीक है, कॉमन होती है। तो आपको लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 30 और 30 यहाँ पर आपके लैंग्वेज के पैराग्राफ पर ध्यान देना है, पैराग्राफ पर और मेन टॉपिक पर है। हिंदी के मेन टॉपिक पर ध्यान देना है आपको, संधि पर ध्यान देना है आपको, समास पर ध्यान देना है आपको, और आपके पर्यायवाची और ये विलोम शब्द, ये सब आपके पैराग्राफ से आते हैं। मेन जो है ये संज्ञा है, सर्वनाम, ये नहीं आते। आप इन पर टाइम नहीं वेस्ट करना तो ही ठीक है। आप इसकी पेडालॉजी पर टाइम वेस्ट करना। आप लोगों को पेडालॉजी पर ध्यान देना है। भाषा कौशल है, भाषा स्किल्स हैं, जो भाषा कौशल के स्किल्स होते हैं, आपके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, सब हम डिटेल्ड में हम साथ के साथ वीडियोस लेकर चलेंगे। पेडालॉजी के जो आपके क्वेश्चंस हैं साथ के साथ लेकर चलेंगे, प्रीवियस पेपर साथ के साथ लेकर चलेंगे। ओके, तो ये आपका ऐसे ही आपके लैंग्वेज 2 पेपर 2 में भी लैंग्वेज वही होती है। तो आप पेपर को 1 और 2 को एक साथ लेकर चल सकते हैं और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप दोनों पेपर को एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, नवंबर दिसंबर जनवरी, हमारा टारगेट नवंबर दिसंबर जनवरी है, उसी में हमें सब कुछ करना है। अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। ये देखिए, जो आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, मैंने आर्यंत की बुक फॉलो करी थी जो कि बहुत ठीक रहती है। इसमें सारे सिलेबस दिया होता है। हरियंत में आपका हरियंत के आपको प्रैक्टिस सेट लेकर चलना है। हरियंत का क्या लेकर चलना है, आपको प्रैक्टिस सेट लेकर चलना है। इसमें प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, आपको क्या बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होता है। ये प्रैक्टिस सेट आपका
इसमें क्या होता है, पूरा सिलेबस वाइज होता है और आपको जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें आपका आंसर्स भी दिए होते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट लेकर चलना है। ओके, ये प्रैक्टिस सेट पढ़ने हैं आपको साथ में। और देखिए ये प्रैक्टिस सेट में इसमें ये बेनिफिट होता है कि आप कितना सीख गए कितना नहीं सीखे। इसमें प्रैक्टिस सेट में आपका देखिए पूरा OMR शीट दी होती है। OMR शीट में आप लोग देख सकते हैं कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ आपको दिसंबर में और आपको जनवरी में करनी है। नवंबर के बाद कंसेप्ट करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको पूरी परफॉर्मेंस देखनी है, आपको मार्क्स देखने कि आपने कितने प्राप्त करे। उसमें से आपको पता चलेगा कि आप कितने टॉपिक्स पर कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर नहीं रह रहे हैं। आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेबस कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं करते तैयार। प्रैक्टिस सेट आपको करीबन इसमें आपके प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो कि आपको पूरा 15 डेज से लेके 20 तक कितने भी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं OMR शीट के साथ, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट होगा, आपका एग्ज़ाम कभी छूटेगा नहीं और उससे आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा और आपको उससे पता चलेगा कि कौन से चीज़ पे कहाँ पर रह रहा है।